नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जशवंत और बद्रीनाथ यात्रा सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले भाग में आपने देखा कि हम बद्रीनाथ में रुके थे। वहाँ दर्शन करने के बाद हम वापस अपनी यात्रा पे निकल चुके हैं। हमारा अगला पड़ाव है माना गाँव। माना गाँव कहते हैं ये गांव हैरत अंगेज़ रहस्यों से भरी है। इसका इतिहास सीधा महाभारत काल से जुड़ा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम माना पहुंच चुके हैं। ये गांव उत्तर पूर्वी भारत का अंतिम गांव है। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर इंडो तिब्बत बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। हम लोग इसके बाद यहाँ से ट्रैकिंग करके अराउंड 5-6 किलोमीटर ऊपर जाने वाले हैं। वहाँ वसुधारा फॉल है, हमें उस फॉल तक पहुँचना है। तो चलिए चलते हैं। वसुधारा फॉल जाने के लिए हम लोगों ने इस रास्ते का चयन किया। गांव से होकर जाने वाले सारे रास्ते अभी बंद हैं। खैर, बातों बातों में मैं बहुत पीछे रह गया। मेरे सारे साथी आगे निकल चुके हैं। मुझे सबसे पहले उन लोगों की तलाश करनी है। कुलदीप काला कोरोना से इस साइड भी बंद है। नहीं तो बहुत यात्री आते, बहुत यात्री। ये नवंबर 16 तारीख को गाँव खाली हो जाएगा, तो उसके बाद नहीं चलेगा। वो पे 7 किलोमीटर आगे ईरान। हम वहाँ पर जाते 6 महीने, वहाँ 6 महीने। जैसा कि आपने सुना, यह गांव साल के 6 महीने भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है। यहाँ के सारे लोग नीचे के गांव में चले जाते हैं। 6 महीने बाद जब यहाँ का मौसम रहने योग्य हो जाता है, तब वो यहाँ वापस आ जाते हैं। बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव, जो चारों ओर पहाड़ों से घिरा है, जिसमें समाहित हैं कई सारे रहस्य। इस गांव में महाभारत के जितने प्रमाण मिलते हैं, उतने इस देश में कहीं नहीं मिलते। कहते हैं इसी गांव में स्थित व्यास गुफा में बैठकर महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश ने मिलकर महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। महाभारत के समाप्ति के बाद पांडव और द्रौपदी इसी गांव से होकर स्वर्ग की ओर जाने वाली स्वर्गारोहिणी सीढ़ी तक गए थे। यहाँ पर स्थित भीम पुल इसी बात का प्रमाण है। ऐसा कहा जाता है, जब पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उन्होंने सरस्वती नदी से रास्ता मांगा, जिसे सरस्वती जी ने अनसुना कर दिया। तब भीम ने 2 बड़ी बड़ी शिलाएं रखकर इस पुल का निर्माण किया था। तभी से ये पुल यहाँ मौजूद है। भारत से सरस्वती नदी भले ही लुप्त हो गई हो, लेकिन यहाँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आज भी देखा जा सकता है। यहाँ से थोड़ी दूर जाकर सरस्वती नदी अलकनंदा में समाहित हो जाती है। आप देख सकते हैं, इन 2 पहाड़ियों के बीच बने रास्ते हमें हमारे मंजिल वसुधारा वाटरफॉल तक ले जाएंगे। वसुधारा अभी यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहाँ से यानी कि वसुधारा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सतोपंथ लेक। और सतोपंथ लेक से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सतोपंथ ग्लेशियर, जो कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, जहाँ जाना कई लोगों का सपना होता है।
अभी भीम पुल से महज 2 किलोमीटर आगे निकले ही होंगे कि प्रकृति का यह विस्मयकारी सौंदर्य देख हमारे कदम आप ही रुक गए। इसे देख ऐसा लग रहा था मानो इसमें वो शक्ति है जो हमारे शरीर के कई बीमारियों को दूर कर सकता है। मानो ऐसा लग रहा था कि प्रकृति को एहसास करना, इसे समझना हर किसी के जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम वापस अपनी मंजिल की ओर चल पड़े हैं। आप देख सकते हैं अब बस ये महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है वसुधारा वाटरफॉल और ये बर्फ़ के सफ़ेद चादर से ढका शतोपंथ ग्लेशियर। चार 400 फीट की ऊंचाई से गिरती वसुधारा का निर्मल जल, कहते हैं इनकी छींटें केवल उन्हें ही पड़ती है जिनके मन साफ होते हैं। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम वसुधारा में स्नान करने के बाद वापस माना गांव की ओर निकल पड़े हैं। माना से हम औली के लिए निकलेंगे, औली जहां हमारा आज रात का ठहराव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।